डीएचए में आज आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आम आदमी का राइट नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग करे? वार्ड के अंदर प्लॉट 3.5 का अभी भी नहीं है सर। अगर ढाई पौने 3 की अभी भी जो आप बात कर रहे हैं, ये क्यों है? अभी भी नहीं है। क्यों है मुझे बताएं। जी बताएं। बिकॉज ऑफ लिटिगेशन कि डब्ल्यू ब्लॉक 3.5 करोड़ का है, बी ब्लॉक का प्लॉट 2.5 करोड़ का, कुछ पोर्शन है। हम दोस्तों ने एक प्लान किया और बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हम चाह रहे थे कि डीएचए का काम, क्योंकि हमारे सारे दोस्तों ने डीएचए का ही काम ज़्यादा किया हुआ है। डीएचए में रियल एस्टेट का अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त जो है वो को 15 साल को 20 साल से काम कर रहा है। एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं सारे दोस्त। तो हम ये चाह रहे थे कि आज हम प्राइवेट सेक्टर को भी डिस्कस करें, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एंगल डिस्कस करें, और एट द सेम टाइम डीएचए के भी पॉजिटिव नेगेटिव एंगल डिस्कस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों ने जो प्लान किया है, तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवा दूं और फिर साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी होते रहेंगे और गपशप भी साथ साथ चलती रहेंगी। मेरे राइट साइड पे मियां नवाज साहब बैठे हुए हैं जी, स्टेट लैंड से इनका ताल्लुक़ है। उसके साथ जी मियां साकिब साहब हैं, इनका द प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से ऑफिस है। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं, इनकी अल्ट्रा स्टेट है। मेरे लेफ़्ट साइड पे अब्दुल जब्बार साहब हैं, उमर रियल स्टेट है इनकी। अब्बास अतारी साहब हैं, अतारी एसोसिएट है। और मुनव्वर हुसैन साहब हैं, प्रॉपर्टी वीएन से इनका ताल्लुक़ है। दोस्तों ये सारे दोस्त हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिछले 25 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 10-12 साल से कर रहा है। तो सबका एक्सपोजर जो है वो रियल एस्टेट में ही है। तो मेनली जो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि डीएचए और जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें क्या डिफरेंस है। हालांकि ये सारा रियल एस्टेट है, डीएचए में भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, घर बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, फाइल बेचते हैं। एट द सेम टाइम हम प्राइवेट सेक्टर में भी जो चीज़ें हैं वो ये फाइल बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, कमर्शियल बेचते हैं। तो क्यों कुछ लोग इसको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं? कुछ लोग जो प्राइवेट सेक्टर का काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी दुनिया यही है बस और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो डीएचए का काम कर रहे होते हैं। अब तो डीएचए भी पहले लाहौर, इस्लामाबाद और कराची होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो डीएचए भी बहुत सारे हो गए हैं, बहुत बड़ी मार्केट हो गई है। तो हर बंदा जहाँ पे काम कर रहा होता है वो उसी को ही रियल एस्टेट समझता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मियां नवाज साहब से कि मियां नवाज साहब आपके ख्याल में डीएचए में काम करने का ज़्यादा फ़ायदा है या ज़्यादा अर्निंग है, या हमने प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो वहाँ पे हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं? तो वो काइंडली ज़रा ब्रीफली चीज़ें हमें बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि काम डीएचए का हो या किसी प्राइवेट सोसाइटी का हो, हर बंदा जो है वो अपनी अमाउंट की सिक्योरिटी चाहता है। डीएचए में क्यों लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? इसलिए कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं, या डीएचए की जो मार्केट है उसमें काम का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लोग जो ओवरसीज़ हमारा पाकिस्तानी है वो ज़्यादा ट्रस्ट करता है। रियल एस्टेट में बहुत सारा काम जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो प्राइवेट डेवलपर करता था, उनके पास किसी किस्म की ना कोई अप्रूवल्स होती थी। जिस बंदे के पास थोड़ी बहुत लैंड होती थी वो उस पर अपना प्लान बना के तो उसको फ्लोट कर देता था। तो उसके जो है ना वो बैड इम्पैक्ट्स जो हैं वो बहुत देर तक हमारी मार्केट को डिस्टर्ब करते रहे। आजकल वो ऐसा सिनेरियो नहीं है। हम मैं 23 साल से काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट का, तो हमने देखा है कि पहले इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था। अगर हम डीएचए लाहौर को देखें तो जितना डीएचए लाहौर ने पिछले 8-10 साल में अपने आप को एक्सपेंड किया है, लाहौर इससे 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। तो पूरा लाहौर डीएचए नहीं है। डीएचए तो मतलब एक पोर्शन है लाहौर का। बाकी सोसाइटीज़ जो हैं वो डीएचए से ज़्यादा डेवलप हुई हैं। उसमें प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, जैसे बहरिया टाउन है एक साइड पे, रायबंड रोड की मार्केट है, फिरोज़पुर रोड की मार्केट है, मुल्तान रोड है। अभी जो ट्रेंड है वो जीटी रोड गुजरांवाला की साइड पे चला गया। शेखुपुरा रोड जो है वो सारा इंडस्ट्रियल जोन में आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी डेवलपमेंट तो मियां साहब हर जगह पे हो रही है। मकसद ये है कि डीएचए में मेरा ख्याल है जो रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं या जो डीलर्स हैं वो ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं कि बाहर कोई इशूज़ आ जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। डीएचए ज़रा ज़्यादा सिक्योर है। असल में हमें जो है ना वो एक मैं मिसाल दूंगा कि कुएं, मेंढक जो होता है वो कुएं को समंदर समझता है। जो डीएचए के लोग दोस्त काम करने वाले, हमने 20 साल डीएचए में काम किया। अभी तो प्राइवेट डेवलपर के साथ हमने
मैंने पहले बैरियर टाउन का काम काफ़ी किया, लेकिन इस सेंस में नहीं किया कि वहाँ जाके बैठ के काम किया। वो 3 साल से प्रॉपर इंगेज होके काम किया है, तो पहले वाला सीन नहीं है अभी जो है ना वो DHA से ज़्यादा काम जो है ना वो बाहर हुआ है, डेवलपमेंट ज़रूर हुई है। जो बंदे DHA से बाहर काम नहीं करते वो लोगों को डिस्करेज करते हैं बाहर काम करने से। तो मैंने क्योंकि DHA में भी काम किया है, प्राइवेट डेवलपर के साथ भी काम किया है, सिर्फ आपने कस्टमर को ये इंश्योर कराना होता है कि जो आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी सिक्योर्ड है और आपको जो चीज़ हम इस टाइम पे बेच रहे हैं वो आपको टाइमली डिलीवर होगी। क्योंकि बाहर ज़्यादा ट्रेंड इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट बेचने का है, तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हमारे लिए DHA की मार्केट जितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए दूसरी सोसाइटीज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सिर्फ ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं हम अंदर से सेटिस्फाई हों कि ये चीज़ जो हम बेच रहे हैं ये डिलीवर होगी। साकिब भाई, ये जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन की कि हम अंदर से सेटिस्फाई हों, आपके ख्याल में हमारा इनर सेटिस्फाई हो लेकिन एट द सेम टाइम जो एंड रिज़ल्ट है, जो डेवलपर उसको डेवलपमेंट कर रहा है, मेन चीज़ तो वो देखनी ना आपने कि डेवलपमेंट की पेस क्या है, वो कितनी जल्दी डिलीवर कर रहा है, या DHA ज़्यादा सिक्योर है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सिक्योर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, आपने अपने चैनल से तवज्जुह से बात करने का मौका दिया। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, जो डेवलपमेंट की पेस की आपने बात की, ये दोनों जगहों पे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क के साथ है। सिर्फ समझने की बात है कि DHA में भी बहुत सारी चीज़ें डिले हुई हैं और ये एक हकीकत है। ये ठीक, लेकिन इस हकीकत को हम लोग उस तरह तस्लीम नहीं करते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उसको हम हिट ज़्यादा करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो वो शायद जल्दी डिलीवर करता है, क्योंकि उसको अपनी साख बनाने में यही एक चीज़ काम आती है। ये बड़ी अच्छी बात की चोई साहब, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से कि देखें DHA में हालांकि सिक्योरिटी है, आपकी प्राइस अप्रिसिएशन भी बहुत होती है, प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, वहाँ पे बाउंडिंग ज़्यादा है। वहाँ पे 2, 3, 4 साल अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते तो वो तो आधे पाकिस्तान को वक्त पड़ा होता है और लोग नैब में चले जाते हैं। लेकिन DHA में आप देख लें, अगर कोई 20 साल भी डेवलप ना करें, लेकिन क्या होता है कि आपकी 10 रुपये की चीज़ जो है वो वैसे 50 रुपये की एक मेंटली सेटिस्फेक्शन इन्वेस्टर को हो जाती है, क्योंकि उसका जो प्राइस वैल्यू है, उसकी प्राइस एप्रिसिएशन बहुत बेहतर हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, शुक्रिया, आपने अपने चैनल पर मौका दिया। मैं समझता हूँ DHA और प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन नहीं बनता। DHA में आज आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आम आदमी का राइट नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग करे? तो वो आम आदमी जो है, जिसकी अर्निंग थोड़ी है, 50,000 से जो लाख कमाने वाला है, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता DHA में 5 मरला लेने का भी। लिहाजा DHA का क्लाइंटेज अलग है। DHA को बाकी प्राइवेट सेक्टर डिस्टर्ब भी नहीं करता, इसका क्लाइंटेज अलग है। और वो क्लाइंटेज मैक्सिमम थी पहले ओवरसीज़। मुल्क की सियासी हालात की वजह से वो क्लाइंटेज डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से हमें काम कम नज़र आता है। इस वक्त DHA में भी और मार्केट में भी ज़्यादातर जेन्युइन क्लाइंट है, वो जो एंड यूज़र जिसको हम कहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में वो तबका है जो अपने बच्चों के लिए इन फ्यूचर 5 साल 10 साल के बाद चाहते हैं कि जब बच्चे जवान हों, उन्हें घर बनाना है, शादियाँ करनी हैं, तब तक एक प्लाट बन जाए। तो मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी DHA देता ही नहीं है। DHA में आज है कुछ चीज़ जो इंस्टॉलमेंट पर चल रही हो, नहीं है कुछ भी। जबकि फिर वो लोग जो हैं जो नहीं DHA में खरीद सकते, तो उन्होंने कहीं और जाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, DHA का ट्रस्ट लेवल यकीनन बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ जो रियल्टर्स हैं, इनके करने का काम क्या है। हमें प्राइवेट सेक्टर को जब ज्वाइन करना है, जब किसी को काम करना है और लोगों को कन्विंस करना है कि यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें देखना चाहिए कि वो सेक्टर जो है, वो जो डेवलपर है, उसका माजी कैसा है, क्या वो बर वक्त डिलीवर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हमें अपने रिबेट और अपनी इनकम के साथ साथ अपने एंड यूज़र को सिक्योर करना है। अगर हम उसके इंतखाब ठीक कर लें, और हम ऐसे लोगों, बेशुमार अब नई सोसाइटी आ रही हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो भी चीज़ मार्केट में लेके जाएं, हमारी अपनी पहले पूरी तसल्ली होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रस्ट, अपना ट्रस्ट भी और उस सोसाइटी का ट्रस्ट भी जो है वो पब्लिक के अंदर कायम रहे। और हमें चाहिए कि हम उस डेवलपर को मजबूर भी करें कि वो अपनी कमिटमेंट बर वक्त पूरी करे। लिहाजा आज जो है सवाल कंपैरिजन का नहीं है, वो अलग मार्केट है, ये अलग मार्केट है। और मैं समझता हूँ आज के दौर में प्राइवेट सेक्टर की मार्केट जो लोग इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं, वो आम आदमी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, और वहाँ पर ही हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की भी, और लोगों के लिए इन फ्यूचर प्लाट्स और घर बनाने की। ये आरिफ भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की
मनवर भाई आप इसका रिस्पॉन्ड करें कि ये जो उन्होंने सिनेरियो डिस्कस किया है कि ये टोटल एक डिफरेंट मार्केट है डीएचए की, और प्राइवेट सेक्टर एक टोटल डिफरेंट मार्केट है। मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि एज ए रियल एस्टेट एजेंट, मतलब हमने अर्निंग करनी है ना। अब डीएचए में भी हम 2-4 प्लॉट बेचेंगे तो हम उतना ही अच्छा अर्न कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी हम एफर्ट करेंगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे। तो जो मैं समझाऊँ आरिफ भाई की बात कि एट द सेम टाइम हम कुछ गेन भी करें, अर्न भी करें, लेकिन ये है कि फलाह का काम भी करें कि लोगों को जो एवरेज अर्निंग वाले हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको भी फ़ायदा हो। डीएचए में तो लोअर मिडिल क्लास को आप इंगेज ही नहीं कर सकते, तो आपके ख्याल में आ ही नहीं सकती यहाँ पे ना। तो आपके ख्याल में कि सिर्फ हम एज ए रियल एस्टेट एजेंट ही सोचें या हम इस लेवल पे भी सोचें कि हम जो काम करने जाएं हम अर्न भी करें लेकिन अगले बंदे का भी इसमें फ़ायदा हो? जी शुक्रिया इमरान साहब, आपने प्रोग्राम में मौका दिया बोलने का। पहले भी एक दो आपके साथ प्रोग्राम हुए हैं, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। आपके क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं आपके चैनल्स को। बेस्ट विशेज़ हैं। जज़ाकल्लाह। और आरिफ भाई ने, नवाज़ भाई ने, सब ने बड़ी अच्छी बात की है। पहले डीएचए ना, हम 97 से काम कर रहे हैं, कुछ 26 साल हो गए। ख़ास तौर पे डीएचए को ही काम किया तकरीबन समझ लें कि 2019 तक स्पेशली डीएचए को देखा, कोई 22-23 साल। तो उस वक्त सिनेरियो कुछ और था कि डीएचए के अंदर आरिफ भाई वाली बात थी कि लो बजट के लिए था कुछ नहीं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से डीएचए ने अपने आप को, मैं अभी की अगर बात करता हूँ, हमारे पास डीएचए मुल्तान है, डीएचए गुजरांवाला, बहावलपुर। तो बहावलपुर के अंदर आज भी 29 लाख रुपए में आपको कनाल मिलती है, और गुजरांवाला में मेरा ख्याल है आपको जो 5 मरला है अराउंड 25 वहाँ भी मिल जाएगा। मुल्तान में 30-35 का मिल जाएगा। और मुल्तान का डेवलप प्लॉट, अच्छा प्लॉट आपको 65-70 लाख रुपए में अच्छी लोकेशन का, जिस पे आप फौरी घर बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल डीएचए ने बड़ा फैसिलिटेट किया। मैं लाहौर की अगर आपको बात बताऊं तो डीएचए लाहौर के अंदर हमारे जो फेज़ 7 है, फेज़ 9 प्रिज्म है, वहाँ 42-43 के अंदर 5 मरला मिल जाता है। 13 की फाइल आज 38 की अवेलेबल है। तो डीएचए के एंड से काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और लो बजट को लेके आने के लिए बिल्कुल किया है। बाकी देखें प्राइवेट सेक्टर की मैं बिल्कुल हम चूँकि काम भी करते हैं और उसकी मैं बिल्कुल हक में हूँ, लेकिन साथ साथ पता क्या बात होती है, अक्सर हम दोस्त अपनी एक आध डील मैच्योर करने के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं। हमारा प्राइवेट सेक्टर ख़राब तब होता है जब हम लोगों को सही गाइड करके चीज़ नहीं ना देते। आज आपके प्रोग्राम की तौर से मैं ये बात तमाम रियल्टर्स भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि यार अपनी डील आपकी, जो आपका रिस्क मुकद्दर में आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन कम अज़ कम आप अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए या अपने थोड़े से पैसों के लिए लोगों को मिसगाइड ना करें। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, जो हमने लोगों के फीडबैक लिए हैं, यार रीसेल इशू है। रीसेल इशू इस तरह से है कि यार एक चीज़ मैंने ले ली और मैंने उसका 8-10-12 लाख रुपए जमा करा दिया। मैं किसी डेवलपर की बात नहीं करता हूँ, किसी भी कोई भी डेवलपर है, बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो जब आप रीसेल करने जाते हैं 3 लाख माइनस, 4 लाख माइनस, और ये वो बंदा कर रहा है यार जिसने 25-25, 20-20, 10-10 हज़ार करके इकट्ठा किया, उस बंदे के लिए 3 लाख 2 लाख माइनस बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हमें जब सब 2 चीज़ें हैं ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे। देखें 2 चीज़ें हैं, मुझे जो लगता है, ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हमारा यहाँ पे अगर हम डीएचएस की बात करें तो डीलर्स का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे रीसेल करना हमारे लिए इशू ही कोई नहीं होता। देखें रीसेल में अगर तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जी उसने कमिटमेंट की है 2 साल को डिलीवर करेंगे, 2 साल के अंदर पोजीशन देंगे और वो 5 साल ले गया ना, तो फिर तो रीसेल में इशू है ही। मुझे ऐसे लगता है कि जो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आते हैं या बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटीज़ आती हैं, उनका नेटवर्क इतना बड़ा नहीं हो पाता कि 20 बंदे काम कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए। बिल्कुल सही बात। तो वो जब आप उसको ट्रेड करेंगे तो वो उनका वॉल्यूम इतना छोटा होता है। असल में इससे भी एक और बात निकलती है ना। देखिए बात ये है कि डीलर का एतमाद, डीलर का एतमाद डीएचए पे क्यों है और डीलर का एतमाद प्राइवेट सेक्टर पे क्यों नहीं है। यहाँ पे होता ही है कि कई डेवलपर ऐसे हैं जिसमें डीलरों की अपनी इन्वेस्टमेंट डूब गई, जिनकी अपनी जमा पूंजी थी वो भी स्ट्रेक पे लग गई और वो भी रिकवर होने की पोजीशन में नहीं है।
और ऐसे भी डेवलपर हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ा डिलीवर किया और डीलर ने भी गेन किया और उसके क्लाइंट से भी ये तो सर डीएचए में भी है ना, डीएचए में देखें ना, डीएचए कोयटा 2 गुना रेट कम हो गया, अब क्या कहेंगे, डीएचए मकान आधा रह गया। मसला ये है कि हम मिसाल लेते हैं कोयटा की जी, या हम लेते हैं मिसाल, हम अगर लाहौर की बात करें, देखिए रिसेशन कब से चल रहा है, साल 1.5 साल से रिसेशन चल रहा है, 1.5 साल हो गया। हमारे 6 ने 7 में करोड़ रुपया गेन किया, गेन किया, ऐसे ही है तो सर। नुकसान जिसको जहां पे मुनव्वर साहब नुकसान होना है उसने तो वही मिसाल पॉजिटिव एज भी तो देखें ना सर जी, आप ये भी तो देखें कि इन हालात के अंदर करोड़ रुपया पड़ा है ना मार्केट के बिल्कुल अंदर, पड़ा है, और डीएचए लाहौर में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। और ज्यादातर हमें जो देखा ये गया है कि जो जगह डेवलप थी, जिस जगह पे पोजेशन था, जिस जगह पे बिल्डर इन्वॉल्व था, एंड यूजर था, वहां पे चीजें बेहतर हुई हैं, और जो फाइल के एंड से थी वहां पे डेप्रिसिएशन हुई है। मैं एग्री करता हूं इस बात से, लेकिन मैं फिर आप उसी बात पे आता हूं, नेटवर्क की बात। नेटवर्क तब बनेगा जब आपके डेवलपर के ऊपर आपके डीलर का एतमाद होगा। वो क्यों नहीं है कि जनाब डेवलपर माल बेचता है और उसने मिसाल प्लान किया 10,000 प्लॉट का, वो 20,000 बेच जाता है, ओवर सेलिंग कर दी। जब ओवर सेलिंग कर दी तो जब रीसेल में प्रॉब्लम आता है तो जिस डीलर ने माल बेचा होता है सर, उसी को उसने बोलना होता है कि यार मेरी ये चीज बेचो, मेरा 10 लाख जमा है, मुझे कुछ जरूरत पड़ गई है। तो वो जब 2-3 लाख माइनस जाता है तो वो क्लाइंट उस डीलर से खराब हो जाता है सर। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है रीसेल का इशू प्राइवेट सेक्टर के अंदर। होना क्या चाहिए कि हमें अपने कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान की चीज़ है, इसके लिए आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, 3 साल 4 साल 5 साल। देखें हमने डीएचए की मैं बात करता हूँ, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। 2000 से हम प्रिज्म 9 बेच रहे हैं, आज शायद 22-23 साल हो गए हैं, और डीएचए ने गालिबन 4 सेक्टर का पोजीशन दिया। 9 लाख से फाइल चली थी, वो फाइल जनाब 1.5 करोड़ रुपए पे गई। इन हालात के बावजूद हैंड ओवर नहीं हुआ, 9 वाली चीज 1.5 करोड़ की हो गई, और जब आप वैलिडेट प्लॉट की बात करें तो 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए का प्लॉट भी है। वही बात कर रहा हूं ना मैं कि एक बंदे की सर रीसेल, सर देखिए रीसेल बड़ी स्ट्रांग है। मैं पॉइंट पे आता हूं सर, रीसेल इशू है सर, मेरा पॉइंट लीजिए। रीसेल इशू है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, एक चीज। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में जो आपका डेवलपर है उसका रिलेशन, उसका एतमाद अपने डीलर के साथ होना चाहिए, और वो तभी टीम बन सकती है। अगर आपने अपनी मेन टीम को ही डुबो दिया, उसी को ही नुकसान हो गया, उसकी जो जमा पूंजी थी वही आज उसके पास नहीं है, तो उसके अंदर जो है ना वो टीम नहीं बन पाती। टीम बनाने के लिए जरूरी है डीलर का एतमाद, और डीलर अपने कस्टमर को जो है ना वो अच्छे से गाइड करें। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छे डेवलपर के साथ काम करना चाहिए। और साथ साथ लेकिन डीएचए चूंकि एक ब्रांड है, इसके लिए मेरा ख्याल है इसकी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको ज्यादा कस्में और ये इस किस्म के मामला नहीं करने पड़ते, इतनी करवानी नहीं पड़ती। वो कहते हैं आप हाँ यकीन, आप एक चीज है उसको पता है कि यार, और कभी भी अगर आपकी कोयटा सरजी 1.5 करोड़ से या 1.40 से आज 38-40 की रहेगी, तो कस्टमर मेरा नहीं ख्याल आपको आगे कहेगा कि यार ये क्या किया आपने। उसको होप है कि यार 1.5 वाली चीज मेरी 2 की हो ही जानी है, वो आज हो या 6 माह के बाद हो, या आप भी एग्री करते हैं इस बात से? ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया है अब्बास भाई। जो इन्होंने बात की है कि ओवर सेलिंग की है, मेन उनका फोकस ये रहा है कि डीएचए क्योंकि ओवर सेलिंग नहीं करता, और बाकी इनका पैटर्न हम जो देखते रहे पिछले 12-15 साल से, वो पैटर्न इनका यही रहा है कि ज़मीन मिली है, ज़मीन के अगेंस्ट जितनी भी अलॉटमेंट्स हुई है उसके अगेंस्ट फाइलें मार्केट में आ गई हैं, या उन्होंने जो बेनिफिट दिया अपने ऑफिसर्स को वो आ गई हैं। लेकिन आपने डीएचए मुल्तान को अगर देखें, ये जो भी डीलर्स जाते रहे हैं, उनकी अब तो एसोसिएशन बन गई है, लाहौर से भी डीलर्स जाते रहे, वो वहाँ पे यही प्रेजेंटेशन देते रहे हैं कि सर बस करो, सेलिंग ना करो, फाइलें बहुत आ गई हैं, एक हद तक आपको डेवलप करना चाहिए था, उसके बावजूद सर कुछ 60-70 हज़ार फाइल या प्लॉट बिक गया है। तो वो भी तो ओवर सेलिंग ही है ना, डीएचएस भी तो ओवर सेलिंग कर ही देता है इस तरह कि एक उनकी क्वांटिटी है कि यार यहाँ तक आके इनको बस कर देनी चाहिए, अब अगला फेज आ जाएगा 1-2 साल बाद, इसको रोटेट करें इसको। हालांकि डीएचए मुल्तान की मंडी काफ़ी बड़ी हो गई थी, वॉल्यूम लाहौर काम कर रहा था, इस्लामाबाद काम कर रहा था, मुल्तान इटसेल्फ काम कर रहा था, उन्होंने मंडी बहुत सी इंगेज कर ली थी, लेकिन ओवर सेलिंग तो उनकी रही है फिर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, मैं फ़र्स्ट टाइम आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूँ, तो बाकी सीनियर दोस्त सारे बैठे हैं जो पहले भी आपके साथ शामिल हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं, आपको बुलाते रहेंगे। जो बात आपने अभी मुल्तान की या लाहौर की, तो मैं जो मुनव्वर साहब ने अभी बात की ना उसको सेकंड करूँगा। पहले इस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। अभी सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है, हम जो डीलर हजरात, जो हमारी कम्युनिटी मतलब काम कर रही है ना,
हम जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे कि एक छोटा सा कंपैरिजन आपस में डिस्कस करें कि ये क्या सिलसिलाकार है, हेल्दी कंपैरिजन की जो बात हम कर रहे हैं। अभी जैसे मुनव्वर भाई ने कहा कि जो बंदा डीएचए में आता है और एक अमाउंट इन्होंने 1,50,00,000 रुपए की बात की कि कोयटा वहाँ गया और वापस जो है ना कोयटा की फाइल वहाँ गई और अभी 40 लाख रुपए की फाइल है, तो वो रेट नीचे आया। लेकिन जिसके पास वो फाइल है वो बंदा इस बात से नहीं घबरा रहा कि ये 40 पे आ गया, उसे यकीन है इस बात का कि ये ऊपर चला जाएगा। यही बात मैंने की थी। थोड़ा सा इस पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर में आ जाए ना, वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, लेकिन उसमें अगर 2, 4 या 5 लाख रुपए का भी फर्क पड़ता है, मार्केट नीचे आती है, तो 40 लाख पे आया हुआ 1.5 करोड़ से घबरा जाता है बंदा। लेकिन 5 लाख या 3 लाख से 1 लाख रुपए पे जो बंदा आता है ना, वो ज्यादा घबराता है कि यार ये पता नहीं वापस होने के नहीं होने। मेरे ख्याल में हमें जो हमारी डीलर कम्युनिटी है इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हम प्लान करते हैं प्राइवेट सोसाइटीज को बेचने का, डेवलपर के साथ और मार्केट में पॉजिटिविटी इस तरह की हो और डेवलपर के साथ इस तरह की कमिटमेंट हो कि जो चीज़ें प्लान के मुताबिक, एक डेवलपर है अभी जैसे इंटरटेनमेंट सिटी अभी लॉन्च हुई है जिस पे सारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं, तो अगर हम डेवलपर से इस चीज़ की श्योरिटी ले लेते हैं, जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि अगले 6 मंथ में इतना एरिया जो है वो आपको डेवलप होता हुआ नज़र आएगा, तो अगर हमें उसमें से 80 या 70% भी नज़र आना शुरू हो गया और जिस बंदे ने 5 लाख रुपया पे किया होगा उसको पता होगा ना कि मेरा 3 लाख रुपया बकाया रह गया, वो फिर नहीं घबराएगा। लेकिन अगर 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी है और ऑन ग्राउंड उसे कुछ नजर नहीं आया, तो वो 1 लाख ही हो बेशक, वो उसके लिए भी घबराएगा सर। एक चीज जो आरिफ साहब ने बात की सर कि डीएचए का और उसके साथ कंपैरिजन कोई नहीं बनता। देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पर हर क्लास, मीडियोकर्स भी हैं, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है और अपर क्लास भी है। तो ज़ाहिर है जो जिस क्लास में है उसने अपनी रहाइश या मतलब अपनी एक कम्युनिटी भी उसी लेवल पे रखनी है। अब डीएचए में एक मखसूस क्लाइंटेज है, अब प्राइवेट सेक्टर में और यहाँ पर अमाउंट भी एक बड़ी है, यहाँ पर वही क्लाइंट आएगा सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छे डेवलपर्स जो कि काफ़ी सारे काम कर रहे हैं मार्केट में, बहुत बहुत अच्छे हैं सर, मार्केट में काम कर रहे हैं। वो जो मीडियोकर्स हैं या लोअर मिडिल क्लास है, अगर उनको कवरेज दे रहे हैं, जैसे कि हमारे सियासतदान जो मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस करते रहते हैं कि हम अपने अवाम के लिए या जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उनके लिए इतने घर बनाएंगे, इतने फ्लैट बनाएंगे या इतनी कमर्शियल मार्केट्स बनाएंगे जिसमें लोग फैसिलिटेट हों। तो अगर हम ये करेंगे, जो हमारे डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम अगर इस चीज़ को आप इस एंगल से लेना तो हम इस मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं। अगर हमारी नेक नीयती इसमें शामिल हो, अगर हमारे डेवलपर की नेक नीयती इसमें शामिल हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुल्क की खिदमत भी है कि हम एरियाज़ को डेवलप करें, अच्छी कम्युनिटीज़ बनाएं। जैसे कि मुख्तलिफ सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिनमें जाएं तो आपको डीएचए से भी ज़्यादा खूबसूरत लुक नज़र आता है। आप वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि यार ये तो डीएचए से भी अच्छी डेवलपमेंट की है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि म्यार डीएचए ही है जिसको हम कंपेयर करते हैं कि ये इससे कम है या इससे ज्यादा है। यकीनन डीएचए का की बात से मुझे एक बात याद आ गई कि जैसे आपने कहा अच्छा डेवलपर, तो इसमें ना एक बात फिर मैं भूलना चाहूँगा कि मार्केट में ना कहते हैं ना शॉर्टेज होना, डिमांड सप्लाई, अच्छे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छे डेवलपर और कमिटेड डेवलपर की शॉर्टेज है। यकीन माने जो बंदा नेक नीयती के साथ और ये नीयत लेके आए कि यार मैंने वाकई सर्व करना है, मैंने वाकई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, मैंने लोगों को जो हमारे लो बजट लोग हैं जिनको उनको लेके आना। सर आप इस डेवलपर की मार्केट में शॉर्टेज तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है शायद बहुत ज़्यादा शदीद कमी है फुकदान है इस चीज़ का। और अगर ये मेरी बात डेवलपर्स भाइयों तक पहुंच जाए तो कमिटमेंट वाले वो डेवलपर जो अपनी चीज़ों को टाइम से पहले डिलीवर करें, उनका काम नज़र आए और वाकई जो वो कहें वो नज़र भी आए कि जो कहा गया है, जितना कहा गया है वो ज़रूर हो, जितना मतलब मेरे पास रजिस्ट्रियाँ या जितने मेरे पास बयाने हैं, जितनी मेरे पास लैंड है, मैं उसके मुताबिक सेलिंग करूँ और उसमें मैं हैंड ओवर करूँ लोगों को, लोग वहाँ पे आबाद होते नजर आए, लोगों को फायदा होता। साहब से क्वेश्चन करूँगा कि जवाहर साहब आपके ख्याल में ये जो दोनों दोस्तों ने बात की है कि और ये वाकई जब हमने 2-4 लोगों के साथ नेगोशिएशंस की डेवलपर के साथ और हमने गपशप की और बात की,
तो अगर तो अब जो कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, अगर डेवलपर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सीधा और टू दी पॉइंट भी चलता है ना, तो फिर भी उसकी प्रॉफिट टेकिंग 2, 3, 4, 5 गुना होती है ना। मतलब अगर वो 1 करोड़ रुपए का अगर एकड़ ले रहा है तो हो सकता है कि वो एकड़ को आगे 7-8 करोड़ का ही बेच रहा हो ना। उसके बावजूद वो एक्सेस सेलिंग क्यों कर जाता है? वो जो बात सारे दोस्त कर रहे हैं कि वो कमिटेड नहीं होता, और वो जो बात कर रहा होता है वो उसको ओन नहीं उस तरीके से कर पाता। तो एक्सेस सेलिंग की ज़्यादा बात हो रही। तो आपके ख्याल में एक्सेस सेलिंग वो कर जाता है इसलिए ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, या क्या रीज़न है डीएचए पे दोस्तों का ट्रस्ट ज़्यादा है और प्राइवेट डेवलपर कम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जो साहब आपने मौका दिया, अल्लाह जज़ा दे। बात पहले तो मैं जवाब दूंगा कुछ दोस्तों की बातों का, अगर 2 मिनट आप दें। जी जी प्लीज़। सबसे पहले तो बात ये, मुनव्वर भाई ने कहा कि अभी भी आप भावलपुर चले जाएं तो वहाँ पे 29 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। मुल्तान में चले जाएं तो 34-35 लाख रुपए का मिल जाता है। जो बंदा लाहौर में बैठा है ना, वो पहली बात भावलपुर या मुल्तान में नहीं जाएगा। दूसरी बात, मुल्तान के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर या भावलपुर के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट नहीं क्यों नहीं जाएगा वहाँ पे? जी मैं बताता हूँ जी मैं मुझे 1 मिनट तो दे दे, मैं जवाब। अगर इन्वेस्टर की बात करें जी मैं आपको बताता हूँ ना, यही तो बात है। असल बात यह है, इस वक्त बात हो रही है जेन्युइन क्लाइंट के लिए ना। बेसिकली पिछले 3-4 साल 5 साल में जो हमारे मुल्क के हालात हुए हैं, जो मिडिल क्लास आदमी था वो देखिए कहाँ पे आ गया है। ठीक बात है। मिडिल क्लास तो हमने रहने ही नहीं ना दिया। हमारी बदनसीबी है कि हमारे सियासतदानों ने मिडिल क्लास को तो मार दिया है ना। आप सड़कों के ऊपर जाएं तो ऐसे ऐसे बंदे या घरों के अंदर सफ़ेद पूछ ऐसे नज़र आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी ये हालत होगी, ठीक है। अल्लाह ना हमें माफ़ फरमा दे। बात ये है, अगर आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, मैं 99 में डीएचए में आया, ठीक है। मुझे 24 साल होने को हैं। रीसेलिंग यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लोग यहाँ पे फेज़ 1 के अंदर जब डेवलप हुआ तो फाइलें पकड़ के घुमा करते थे। कोई 25-30 हज़ार में है फाइल लेने वाला, और कोई बंदा अवेलेबल नहीं हुआ करता था डीएचए की फाइल। नहीं जी आप कब की बात कर रहे हैं? जी मैं 99 की बात कर रहा हूँ सर। क्या कर रहे हैं? 1975 में डीएचए बना है, उस वक्त हम पैदा भी हाँ फेज 1 तब था। जी मैं बात आ रही जब एलसीसी एचएस जी मैं अब आपको बताता हूँ। जी मैं अब आपको बताता हूँ। ये जब जी मैं आपको बिल्कुल था ना सर, मैं बताता हूँ आपको। डीएचए आया 9/11 के बाद, ठीक है। जब डीएचए ने एक बूस्ट आया, डीएचए को पता चला लोगों को ये डीएचए है, तब आया जब 9/11 का वाकया हुआ। उसके बाद जब बाहर से पैसा आया तब लोगों ने देखा बाहर से उनके कहने मतलब डीएचए था, लेकिन लोगों को इतनी फेम नहीं थी ना, इतनी फेम नहीं था। नहीं चले सर जी ऐसा ही है। अगर आप हिस्ट्री निकालें, आज भी जो फाइलें 99 में बिकी हैं दिखें, तब भी 30,000, 35,000, 40,000 की फाइलें बिकती थी। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर भी अभी नया पिछले अगर देखें डीएचए में हम काम करने वाले हैं, आप भी 22-23 साल हो गए, आपने भी कभी प्राइवेट सेक्टर 4 साल पहले 3 साल पहले नहीं किया था। ये दोस्त बैठे हैं ये भी नहीं करते होंगे। बात यह है कि हमारा इत्मीद ही प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं था। आज अगर हम बैठ के डीएचए की मिसाल देते हैं तो डीएचए भी बनने के लिए, डीएचए के पीछे अभी मुनव्वर भाई कह रहे हैं 75 में बला, तो कितने साल हो गए, ठीक है। कोई मेरा ख्याल है 45-46 साल बकौल इनके। तो प्राइवेट सेक्टर तो आज आ रहा है ना उस हिसाब से, तो इससे भी अपनी जगह पे आने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। हमारा जो इत्मीद है वो बनते बनते टाइम लगेगा। और यहाँ पे जैसे आरब भाई ने कहा कि अब जिनका बजट है 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया, वो डीएचए के अंदर कैसे आ सकते हैं? वो तो डीएचए के अंदर आने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये सराउंडिंग में प्राइवेट सेक्टर में रहना है। अगली बात जो आपने की रीसेलिंग की कि वो ज़्यादा क्यों कर देते हैं, असल में होता यह है कि माल ओवर सेलिंग इसलिए हो जाती है कि जो उनके पास ऐसा ही है। प्राइवेट सेक्टर भी कुछ बदनाम ऐसा है कि जो हमारे दोस्त, एक तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में ना कबाहत ये है कि हम लोग डीलर जो एक डील बनाते हैं ना, वो हम अपने मेन डीलरों को 2-2 4-4 मेन डीलर बनाए, उनके आगे कहा जी आप उसकी सब डिवीज़न है, आप चलते जाएं। अब इमरान क्या लेके आ रहा है ये मुझे नहीं पता, मैं आगे अब्बास भाई को क्या दे रहा हूँ अब्बास भाई को नहीं पता, मेरे एंड पे इमरान से क्या आया। हम अपना कुछ बनाने के लिए इस प्राइवेट सेक्टर को ना बेसिकली बदनाम कर रहे हैं कि हम अपने डीलरों की इनकम। भाई इसमें तो आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। जी प्लीज़। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इस सेंस में है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक डेवलपर पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं या डीएचए के साथ प्राइवेट सोसाइटी का कंपैरिजन जो कर रहे हैं ना सर, उसमें जो हम एक दूसरे की बात कर रहे हैं ना कि उसने ये कहा, आप देखें अगर हम अपनी पूरी एफर्ट करें इमरान भाई,
और अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ डेवलपर के साथ निगोशिएट करके और ऑन साइट जो वो डिलीवरी देने जा रहे हैं उनके पास क्या लैंड है क्या नहीं है, अगर इसकी तसल्ली हम पूरी कर लें और उसके बाद आप ज़रा इसको इमेजिन करें कि एक बंदा जो आज के दौर में, जैसे जबार भाई ने कहा कि बहुत ज़्यादा जो मिडिल क्लास है ना वो आउट हो गया बीच में से, अब या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, मिडिल क्लास है ही नहीं इस वक्त जो हमारे हालात हुए हैं, जैसे जबार भाई ने कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इमेजिन करें इस बात को कि अगर एक 20 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का प्लॉट आता है जिस पे आप 2 या 3 लाख रुपया पे करते हैं और उसके ऊपर आप 8, 10 या 12 हज़ार रुपया इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो आज के इस दौर में भी जो 50,000 अर्निंग कर रहा है या 60-70 हज़ार रुपया अर्निंग कर रहा है, तो तंग तो वो है, लेकिन उस तंगी के बावजूद भी वो थोड़ी सी एफर्ट करे, थोड़ा सा उसके अंदर ये हो कि मैंने कुछ करना है अपने घर बनाने के लिए, अपनी छत बनाने के लिए, ठीक है, तो वो बंदा इतने पैसे निकाल ही लेता है, गो के बहुत तंग होकर निकालता है। आप इमेजिन करें कि अगर उसको वो डिलीवरी मिल जाए और वो अपने बच्चों की छत बना के वहां पर बैठ जाए, ठीक है, जो कि डीएचए में जैसे जबार में ने कहा मुमकिन ही नहीं रहा, तो वहां पर बैठ जाए। आप जरा अपने जहन में ये तस्वर लाएं सर कि एक बंदा, बेशक उसने पैसे दिए, जिसको आपने सपोर्ट किया, जिसको आपने मोटिवेट किया, आज जो मतलब अपने क्लाइंट को आप मोटिवेट करते हैं कि ये ले लें, और उसको बहुत सारे सवाल आपसे करता है और आप जवाब देते हैं और उसको चीज़ ले देते हैं। एक सीन वो हो कि वो अपने घर में उसी प्लॉट में घर बना के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। तो सर अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें ना तो ये सदका जारी है। हम जो जिंदगी में उनसे दुआएं ले रहे हैं, जो हमें खुशी होगी उसको देख के। अब मुनव्वर भाई, अगर कोई बंदा ऐसे जिसको हमने प्लॉट लेके दिया, उसमें गरीब आदमी जो छोटे तबके का बंदा है, अगर उसको आप अपनी आंखों से रहते हुए देखें ना, आपको ये फील होगा कि जैसे आप ही रह रहे हैं उस घर में, जैसे आपकी ही तंगी दूर होगी। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी तो देखें कि प्राइवेट सेक्टर में जो इश्यूज आते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, मतलब हम शायद वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाते दोस्तों तक, या जो मेन जो प्राइवेट सेक्टर में जो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है या जिसकी वजह से रियल्टर रिलक्टेंट होता है काम करने में, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो घर तक, या वो जो एक छोटा सा वो एक अपने लिए आशियाना बनाते हैं, उस तक हमारी तो नीयत है तो होती है, लेकिन हमारा शायद वो एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो पाता, या हम एक दफ़ा एक प्लॉट बेचते हैं, फिर दूसरे को बेचते हैं, तीसरे, तो 2-4 साल बाद जो हमें प्रोमिसेस किए होते हैं वो पूरे नहीं होते, तो फिर प्रॉब्लम जनरेट होनी शुरू होती है। एट द सेम टाइम आप देखें मेरे साहब, हमने मेरा ख्याल है 10-12 साल पहले बैरिया में हमने कुछ मिलके, आपको याद है, हमने कुछ फाइलें वगैरह ली थी, तो एरिया वहाँ पर डेवलप हो गया। अब वहाँ पे बहुत बड़ी परसेंटेज थी जो अपनी इंस्टॉलमेंट बड़ी टाइम पे दे रहे थे और वो डिलीवर भी हो गया। अच्छा, जिन दोस्तों ने उस वक्त इंस्टॉलमेंट डिले की, उसमें हमारा एज ए एंड यूज़र हमारा भी कसूर है, लेकिन एट द सेम टाइम डेवलपर भी कई दफ़ा ज़रा मार जाता है, डंडी मार जाता है। तो आप ये देखें कि दोनों एंड पे कई दफ़ा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आपके ख्याल में कि बाज़ औक़ात एनओसी नहीं लिया होता, गलत बयानी की जाती है, उतनी ज़मीन नहीं ली होती, गलत बयानी की हो जाती है, मेन अप्रोचेज़ नहीं होती, बताया होता कि जी हमने बयाने किए हुए हैं, आपको कर लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में इश्यूज़ तो हैं ना। इश्यूज से इमरान भाई कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता। इश्यूज डीएचए में भी हैं। 2015 में 9 प्रिज्म का बैलेट हुआ, 2018 तक इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लोगों से लेने थे, 3 साल का पेमेंट प्लान था डेवलपमेंट चार्जेस का। 2023 आ गया, अभी तक भी फुली डेवलप्ड नहीं है, जो पोजीशन है वो 3 से 4 सेक्टर अच्छा, में मेरा है। पॉइंट फिर नवाज भाई उधर ही है जो मैंने पहले ही बात की थी। देखें, अगर 9 लाख का प्लॉट आज 3 करोड़ का हो गया है ना, तो सर वो कहीं पे भी बेच के अपने आप को रोटेट करके शिफ्ट कर सकता है। वो नहीं मिलती ना, उसको पोजीशन ना मिले। इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। जहाँ पे आपने बात की है कि जैसे हमने वो वहाँ पे काम किया था बैरिया के, चलो मैं जिक्र कर देता हूँ, 31 लाख रुपए की बुकिंग थी उस टाइम पे जी। तो बैरिया का है कि वो पहले 6 महीने में 2 से 3 सेक्टर उन्होंने हर सूरत डेवलप करने होते हैं। जो लोग टाइमली इंस्टॉलमेंट उस टाइम पे कर रहे थे, उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, जो टाइमली हैंड ओवर हो गया, वहाँ पे उन्होंने पोजेसन दे दिया, घर बनने शुरू हो गए। आज की डेट में 2023 में वो जगह 2 करोड़ रुपए का वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट है। लेकिन जिन्होंने उस टाइम पे टाइमली जो इंस्टॉलमेंट नहीं दी, वो एरिया अगर अनडेवलप भी है, तो आज 1 करोड़ या 1.25 करोड़ का प्लॉट है, वो आपका कैश ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें डेवलपर के एंड पे गलत नहीं होती।
अगर हम टाइमली इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे रहे और डेवलपमेंट उसने भी डेवलप करना है आपसे, अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे प्लान देता है तो उसकी कोई रीजंस होती हैं। उसके पास सपोज अगर 100 एकड़ जगह है, वो कहता है यार मैं 150 एकड़ पे प्लान कर लेता हूँ, मेरे पास जो इंस्टॉलमेंट्स आएंगी मैं 50 एकड़ बाद में कवर कर लूँगा। अगर उसको टाइमली इंस्टॉलमेंट ही नहीं आती तो आप अपने आप को किसी डेवलपर की जगह भी रख के सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम पे आपकी समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि बात हुई है डीएचए की या डीएचए कोयटा की, डीएचए मुल्तान की, गुजरांवाला की, वहाँ पे एट ए टाइम अगर आज भी आप डीएचए मुल्तान में 5 मरले का प्लॉट लेने जाएं तो आपको एट ए टाइम 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। साथ में डेवलपमेंट चार्जेस इसके अलावा हैं। 25 लाख वाला कस्टमर और है, 2 लाख वाला कस्टमर और है जी। दूसरी बात यह है कि जो इस टाइम पे 20 से 25 लाख का प्लॉट है, ये भी 1.5 साल पहले 45 लाख का था। वहाँ पे 45 लाख वाला अगर 20 में बिक सकता है तो जैसे मुनव्वर साहब ने अभी जिक्र किया था कि 12 लाख में या 10 लाख में 4 लाख या 3 लाख रुपए माइनस पे प्लॉट बिकता है, ये डिमांड सप्लाई होती है। ओवर सेलिंग ऐसा नहीं है कि ओवर सेलिंग डीएचएस में नहीं होती, ओवर सेलिंग हर जगह पे होती है, मैनिपुलेशन हर जगह पे होती है। ये 2005 के बाद लाहौर की मार्केट या पाकिस्तान की मार्केट कह ले, सट्टा जो है जो किया जाता था पहले, कभी स्टॉक में हो गया, कभी 2005 के बाद ऐसी मार्केट चली। 2005 से अगर आप पीछे चले जाएं लाहौर में या पंजाब में, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती थी कि यार ये मेरे पास फालतू पैसे पड़े हैं, मैं वो 5-10 साल के लिए कोई चीज़ लेके रख लूँ तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, मेरे पास फ्री पड़ी है अमाउंट ना। उसके बाद एक ऐसा जो है ना वो टाइम स्टार्ट हुआ, कभी आपका स्टॉक में सट्टा हो रहा है, कभी आपका रियल एस्टेट में हो रहा है, कभी आपका खाद में हो रहा है, कभी आपका फर्टिलाइज़र में हो रहा है। सारी चीज़ों को हमने जो है ना वो मैनिपुलेशन जहाँ पे भी होती है, मैं थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल मिसाल दूंगा कि पिछले दिनों से 5-7 साल पहले जब नवाज शरीफ का दौर था तो कहते थे कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो मुर्गी का रेट निकालते हैं। तो उस टाइम पे 100 रुपये किलो वाली जो मुर्गी थी वो अगर 150 रुपये किलो होगी तो उसके बाद तो उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, तो आज मुर्गी का रेट 500 रुपये किलो है। तो ये चीज़ें डिमांड सप्लाई पे बेस करती हैं चीज़ें। हमजा मुर्गी इसीलिए नाम रखा गया था उनका। ये अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो कहते थे कि वो उनकी मैनिपुलेशन है। इसी तरह रियल एस्टेट में भी चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं। कुछ लोग जो हैं उसको वाइंड अप बड़े अच्छे तरीके से कर जाते हैं। जो बंदा अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से वाइंड अप नहीं कर पाता, वो जाहिर है कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ सीख जाते हैं। और हमारे बंदों का क्या कसूर है जिसने 2-3 लाख रुपए लेके दिया है? नहीं, ये बात ठीक है। अरे भाई, इसमें ये जो बात कर रहे हैं कि सट्टा, एक वर्ड यूज़ किया है इन्होंने कि सट्टा भी होता है। अच्छा, सट्टा कई दफ़ा होता है कि वो आपका डीएचएस में भी उसी लेवल पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर में भी कई दफ़ा ऐसा होता है। तो सट्टा वाले अपना पैसा कमा के निकल जाते हैं, एंड यूज़र फंस जाता है, तो हम कहते हैं जी वो मार्केट नेगेटिव हो गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँगा इसमें, कर लें आप ऐड कर। एक चीज़ ऐड करूँगा, हम डीएचए को प्राइवेट सेक्टर समझते नहीं है। हालांकि ये भी प्राइवेट है, भी गवर्नमेंट का सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, लेकिन एक अथॉरिटी है। गवर्नमेंट के अंडर आता है एलडीए, एफडीए, सीडीए, ये गवर्नमेंट के सेक्टर है। डीएचए इटसेल्फ एक अथॉरिटी जरूर है, लेकिन वो भी एक प्राइवेट सेक्टर है। हम जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं कि जनाब जो दूसरे डेवलपर हैं वो प्राइवेट है, तो ये जनाब जो है ना ये भी एक ऐसा ही, लेकिन ये एक अथॉरिटी बन गई हुई, तो इसलिए ज़रा जी आरिफ भाई। जी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये जो प्राइवेट सेक्टर के बारे में नेगेटिव परसेप्शन है, उसमें एक बड़ा रोल हम डेवलपर रियल्टर्स का भी है। लाहौर में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ आईं और वो चली गई, केस नैब में गया, लोग फंसे हुए हैं। हम जब डील करते हैं किसी डेवलपर के साथ तो नहीं पूछते कि आपके पास है क्या, और एट द एंड 2 साल के बाद जब लोगों का अरबों डूब जाता है तो अदारे हरकत में आते हैं। मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से डिमांड करता हूँ अथॉरिटीज़ से भी कि एलडी का आज काम है, देखिए लाहौर के अंदर कितनी सोसाइटीज़ आ रही हैं, ये जिस टीएमए ने अप्रूवल दी है वो देखे और वो बताए, और हमें चेक करना चाहिए कि उनके पास एक्चुअल लैंड कितनी है जिसकी उनको अथॉरिटी मिली है। उस लैंड पर वो किस तरह डिज़ाइन करके उस अदारे को दे चुके हैं, क्या उससे ओवर फिर सेलिंग, अगर उसको ओवर सेलिंग देखें तो यकीन माने शायद 80-90% ओवर सेलिंग होती है। और दूसरा, अगर ये ओवर सेलिंग भी कर लें तो रीसेलिंग में प्रॉब्लम कब आती है? रीसेलिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब 5 साल बाद भी या 3 साल बाद भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। आप अपनी फाइल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि भाई आपकी जो आपका एरिया था वो तो बैलेट ही नहीं हुआ, अभी वहाँ काम शुरू नहीं हुआ। जब ये पोजीशन होती है तो आपकी फाइल की वैल्यू जो है वो डाउन जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यही तो बात हम कर रहे हैं कि डीएचए डेवलपमेंट 20 साल ना करे
तो उनसे कोई नहीं पूछ सकता। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 2 साल बाद ही अगर कोई डेवलपमेंट करे तो आप उन्हें जी हैंग कर दें। बिल्कुल ये जायज़ बात है। उसके पीछे एक रीज़न है। डीएचए का जो इन्वेस्टर है ना जी, एंड यूजर तो लेता ही प्लाट है, वो फाइल नहीं लेता। जो फाइल लेता है वो इन्वेस्टर वहाँ आता है। और मैंने जो इन्वेस्टर की तारीख पढ़ी है वो कम से कम 10 साल होते हैं सर इन्वेस्टमेंट। वो बंदा जो 10 साल सोच के आए, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यही थी। हाँ जी। अब ये डीएचए में जो फॉरेनर आता है ना जी, वो बिजनेस करने नहीं आता, वो घर बनाने के लिए भी नहीं आता। उसे पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर सेफ है। प्राइवेट सेक्टर का पता नहीं होता कब दौड़ जाना उसने। यहाँ तक कि आप लाहौर में बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, कुछ बना के भी दौड़ जाते हैं। जब मैंने एक डेवलपर के साथ काम किया, उसका पहला फेज बड़ा कमाल का बना हुआ था। उन्होंने कहा जी आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप पीछे बेचेंगे। हमने वो बेचा, और जब वो डेवलप हो गया तो उन्होंने उसे कैश पर बेच दिया। और वो जो फाइलें हमने बेची थी, अब जो इन्वेस्टर है, ये जो एंड यूज़र है, उसका हाथ हमारे गिरेबानों पर है। तो हमें ये देखना चाहिए कि डेवलपर अदारों को भी देखना चाहिए, जो अथॉरिटीज़ हैं, और हम सबको भी देखना चाहिए। हम अपने थोड़े से मफाद के लिए उनसे, जैसे जिस तरह क्लाइंट हमसे पूछता है ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या होगा, कब डिलीवरी मिलेगी, 2 साल बाद मेरी क्या पोजीशन होगी, क्या हम डेवलपर से ये पूछते हैं? यानी अभी एंटरटेनमेंट सिटी में और इससे पहले जो अल कबीर में भी आपने लीडिंग रोल प्ले किया है डीएचए में, तो यकीनन मुझे तवक्को है और मुझे यकीन है कि आपने ये सारे सवाल और तलख सवाल उनसे किए होंगे। अगर हम डीलर्स डेवलपर्स के साथ तलख सवाल कर लें, उनसे पहले पूछ लें कि आप करने क्या जा रहे हैं। ओवर सेलिंग 10% 20% तो समझ आती है, 50% और 80% समझ नहीं आती। जो आरिफ भाई ने अभी बात की तल्ख सवाल की, तो उसमें मैं एक मुनव्वर भाई को भी मुखातिब करके एक बात कहूँगा कि जो कबाते हैं वो हर जगह मौजूद हैं। अब डीएचए का एक फेस है जिसका अभी कोई वजूद नहीं है। नोबडी नोज कि वो उसकी लोकेशन क्या है। बिल्कुल ठीक। और डीएचए भी शायद अभी तक किसी को ये तसल्ली नहीं दे सका कि हम आपको कहाँ देंगे प्लॉट। और माजी में डीएचए के एक फेस में बहुत बड़ा फाइलों का एक मजमुआ था। जो ओवर सेलिंग की बात हो रही है वो डीएचए भी करता है। वो शायद हर इदारे की एक मजबूरी भी होती है। उस ओवर सेलिंग के बाद उस फेस को जो एक फेस दिखा के उनको फाइलें दी गई, जब वहाँ जगह ना मिली तो डीएचए ने उनको किसी और फेस में जाके एकोमोडेट किया। तो सो ये कबातें डीएचए में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी। इसके मियां साकिब साहब ने सवाल किया था कि जी वो एक डीएचए का एक फेज़ है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा, कोई लोकेशन का पता नहीं चल रहा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस फेज़ की जो 5 मरला की फ़ाइल थी वो 7 लाख रुपए में थी, और आज रिसेशन होने के बावजूद इसने टॉप एंड था इसका 37-38 पे ट्रेड हुई। आज भी 29 लाख रुपए की वो चीज़ बिकती है। तो जिस बंदे ने 7 लाख रुपया लगाया था कुछ साल पहले, आज भी उसकी चीज़ इन हालात के बावजूद आपकी 27-28 में इन कैश होती है। प्रॉब्लम बंदे को तब आता है कि जब चीज़ आपके पास पड़ी हो और वो इन कैश ना हो, जब आपको ज़रूरत हो वो इन कैश ना हो। तो लिहाजा डीएचए उसको ऑन करता है, वो डीएचए की प्रोडक्ट है। लोकेशन मैटर नहीं करती, लोकेशन डीएचए जो भी देगा, वो ब्रांड इतना बड़ा है कि आप देखिएगा जो 27 वाली चीज़ है वो 75 लाख रुपए में इंशाल्लाह आप खुद ट्रेड कर रहे होंगे। और दूसरी बात इमरान साहब, मैं आरिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम किसी भी डेवलपर से नेगोशिएट करने चाहते हैं तो मुझे फील हुआ है कि हमारे, हालांकि हम बड़ा लीडिंग रोल है हमारा रियल एस्टेट कम्युनिटी के अंदर, डीएचए के जो हमारे रियल्टर्स हैं, हमें अंडर प्रेशर होकर डील नहीं करना चाहिए। अंडर प्रेशर होकर कि यार एक डेवलपर से आप ना उसका एनओसी देखें, ना उसकी कोई रजिस्ट्री देखें, ना कोई लैंड देखें, और हम सिर्फ आंख बंद करके जनाब जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, इस पे अमल नहीं होना चाहिए। उसको बाकायदा से वो पंजाबी ठोक बजा के चेक करना चाहिए। और अदारों को भी इन चीजों को नोटिस करना चाहिए कि लोग फिर भी अदारों के पास ही आते हैं। वो एक लूटने से पहले नोटिस भी, नैब के पास भी केस लगते हैं, तो उससे पहले देख लिया जाए। और एक और बड़ी कबाहत जो हमने फेस की है, जो कि मेरी गुजारिश है जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं उनसे मोज़बाना गुजारिश है कि यार जो चीज़ आप दिखा के माल बेचते हैं ना पहली अटेम्प्ट में, वही चीज़ होनी चाहिए। हम दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुनव्वर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप डीएचए की मिसाल लें तो आपको पता है कि फेज 7 में, फेज 6 में कितने, मैंने एफ ब्लॉक में अगर 20 प्लॉट बेचे थे और वो 20 के 20 प्लॉट 10 साल बाद पता चला कि वहां पे गांव तो नहीं उठ रहा, तो उनको रोटेट किया गया ना। उनको 7 के बेतहाशा इस तरह की मिसालें हैं। वो माइन प्रिज्म की अभी भी मिसालें एग्जिस्ट कर रही हैं, बिल्कुल है कि ऑन मैप उन्होंने वो प्लॉट दे दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड तो वो प्लॉट है नहीं वहां पे, ये गांव या फसलें हैं। वो उसी सेक्टर के अंदर लगा या उसी मालियत का प्लॉट आपको मिला। ऐसा नहीं हुआ कि जनाब जो आपको चीज बेची गई, जो चीज बेची गई वो 2 करोड़ की थी,
जो आपको अलॉट की गई वो 50 लाख की थी। सर, ऐसा नहीं हुआ। जो लैंड पार्क व्यू में हुआ है सर, नहीं ऐसा नहीं हुआ कि जनाब 2 करोड़ की चीज बेची गई और वो जनाब 20 लाख की या 50 लाख वाली आपको दी गई। ऐसी कोई मिसाल नहीं है सर, नहीं ऐसी कोई मिसाल डीएचए के एंड से नहीं। मैं बता, अगर आपके पास कोई चीज है तो मुझे बताएं। मैं आपको बताता हूँ सर। फेज 7 वी ब्लॉक के गांव में और जो एरिया लिटिगेशन में है वहां पे अगर आप जाके एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको प्लॉट दे देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस ये होंगे कि वो प्लॉट आपको वाई ब्लॉक की या टी ब्लॉक की या यू ब्लॉक की बिल्कुल टेल पे देंगे आपको प्लॉट। तो ये हो रहा है ना कि वहां से ऊपर वाला प्लॉट अगर पोजेशन वाला होगा तो सर वो इस वक्त बिकता है 3.5 करोड़ रुपए का, अगर आपको पीछे जाके प्लॉट देंगे तो 2.5 1 करोड़ रुपए का। सर वी ब्लॉक में स्वाई बुलेवार्ड के अंदर प्लॉट 3.5 का अभी भी नहीं है सर। अगर ढाई तो पौने 3 की अभी भी जो आप बात कर रहे हैं ये क्यों है? अभी भी नहीं है। क्यों है मुझे बताएं। जी बताएं। बिकॉज ऑफ लिटिगेशन कि डब्ल्यू ब्लॉक 3.5 करोड़ का है, बी ब्लॉक का प्लॉट 2.5 करोड़ का। कुछ पोर्शन ऐसे, देखिए अगर आप बात समझ लें, कुछ पोर्शन ऐसे हर सोसाइटी के अंदर होते हैं जहां लिटिगेशन आ जाए और लोगों को एडजस्ट किया जाता है। जरा बात को समझ लें। ऐसा नहीं हुआ कि जनाब गोल्फ कोर्स के साथ था फेज 7, हमने जनाब दिखा के ये फेज 7 बेचा और बाद में उस फेज 7 को उठा के हम जनाब कहां पे लगी थी हम उसको उठा के ले गए और जनाब ट्रेनिंग सेंटर से आगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ सर। फेज 6 एक्सटेंशन की फाइलें कहां पे? किलोमीटरों का वाया, ये वाया कभी भी नहीं डला। और ये यकीन आप खुद जो है ना वो शायद विक्टिम भी हो। मैं अब सोसाइटी और डेवलपर का नाम नहीं लेता, आप खुद विक्टिम है। कोई यार सानू 8 मरला दिता तो सी होते, ਤੁਹਾਡੇ को नक्शा 2 मरले दा सी होते। सो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद पता है। अब आप अपनी मर्जी से आप उन चीजों को कवर कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है, कर रहा है ये बात, फैक्ट ये है कि डेवलपर जो दिखा के आपको डील देता है सर वो डिलीवर नहीं करता। उससे कोई 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो अंदर ही चला जाता है और ये मिसालें मौजूद हैं। अब्बास भाई ये जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे भी हैं जो डिलीवर भी करते हैं, बर्फ का डिलीवर करते हैं। उसमें छोटी सी दरखास्त करना चाहूंगा मैं सर। जैसे कि अभी जो डिबेट हो रही थी वो बड़ी मजेदार है आपकी, अच्छी बात है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो मुनव्वर भाई ने कहा ना कोई ऐसी कोई चीज़ है तो बताएं, तो नंबर तो नहीं मैं बताता आपको, मुनासिब नहीं है। ए ब्लॉक जो बना है ना सर, जिसमें इन्होंने 2 कनाल की अब मतलब कटिंग दी है डीएचए ने पार्क व्यू के साथ, जो ए ब्लॉक था, मेरे क्लाइंट हैं जो आउट ऑफ कंट्री में है, उनको मैंने 3 प्लॉट लेके दिए सर। अच्छा, एक प्लॉट पहले लेके दिया और साथ वाला प्लॉट नहीं मिल रहा था, उसके मतलब तीसरा प्लॉट मिल गया तो वो भी ले लिया। तो उन्होंने ना भाइयों ने आपस में करीब करीब रहना था, तो बीच वाला प्लॉट था, तो बाद में वो भी मिल गया, तो वो 3 प्लॉट इकट्ठे हुए। और पार्क व्यू में ही एच ब्लॉक में जो बरकी रोड आता ना उस तरफ एक प्लॉट उन्हें लेके दिया। एक पार्टी के 4 प्लॉट थे जो कि डीएचए में एक जगह पर थे, उनका कोई प्लान चेंज हुआ, उसको ज़्यादा बेहतर करना चाह रहे थे। 4 के 4 प्लॉट मुनव्वर भाई जो बाहर बंदा बैठा हुआ था उसको कुछ पता नहीं था। वाई ब्लॉक में मुझे नंबर पता है सबके, क्योंकि मैंने ये खुद करवाया है। वाई ब्लॉक सॉरी Z2 जो बना ना फेज 7 में, उस वक्त Z2 में आप पैदल बाइक पे या गाड़ी पे जा ही नहीं सकते थे, ऐसे ही है। तो उस नक्शे में भी था, तो Z2 में 4 प्लॉट उन्होंने उनको दे दिए। ठीक है सर, जो अभी बेच चुके हैं वो उन्होंने थ्रू एम्बेसी और अपनी एप्लीकेशन ज़ाती तौर पे अपनी कैपेसिटी में उन्होंने डीएचए को दी सर, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब्बास भाई मेरे नॉलेज में ये था कि उसको सर रिवर्स किया गया था। अगर वो कहते थे कि अगर आपको प्लॉट नया चाहिए, देखें जो पार्कव्यू का प्लॉट लिटिगेशन का था ना, वो अगर डीएचए ने शिफ्ट कर दिया ना, तो डीएचए ने ये जरूर रखा था वहां पे कि हाँ हमारे पास वहां पे पोजेशन वाला प्लॉट नहीं है, अगर आपने उसको यहां से शिफ्ट नहीं करना तो वही प्लॉट नंबर या वही फाइल नंबर आपका आप रख सकते हैं, आप वहां पे शिफ्ट ना हो तो लेकिन आपको वहां पे रख सकते हैं। एज ये मिला कि जो यहाँ पे एरिया था सुने ना सर, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ ना, वो वो कह रहे थे हमने यही लेना है। उसकी वजह ये थी कि उनके घर में उनकी फैमिली में 90% लोग बाहर ही रहते हैं। ठीक, तो एयरपोर्ट के वो बिल्कुल अपोजिट ये बात आता था कि ये हमें ये उनका मेन स्टांस, हालांकि आप अगर पार्क व्यू में है या 7 में है या 6 में होंगे ना पार्क व्यू, नहीं सर, नहीं अलॉटी भी नहीं थे, परचेज किया था मैंने, परचेज करवा के दिए सर। और डीलर है मार्केट में, जो मैं नाम अगर कहते हैं तो मैं ले देता हूँ आपको सर, 1 सेकंड दीजिएगा। अब इसके साथ पैरेलल में एक बात करना चाह रहा हूँ, ये मैंने बात क्यों की है, मुझे इस बात पे एतराज डीएचए का वो मतलब राइट है, क्योंकि वो जब आप लेटर लेते हैं तो उसकी बैक साइड पे ये लिखा होता है, तो अगर आपको नहीं ये चीज काबिल कबूल तो आप वो चीज ही परचेज ना करें। इसलिए वो तो उनके जो कवानीन बने हुए हैं उसके मुताबिक ही उन्होंने यकीनन किया होगा। मैं ये कहना चाह रहा था
कि जिसपे मुनव्वर साहब ने भी बाद में बात की कि अदारे जो हैं वो इन चीज़ों को पहले देखें। ठीक है, अदारे, मैं इससे थोड़ा सा आगे जाके एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ। अगर ये हमारी गुफ्तगू किसी ऐसी जगह पर चली जाए कि जो कंसर्न पर्सन हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक LDA का या TMA का जहाँ पर भी जो अथॉरिटी अप्लाई करती है, वो अगर ये कानून बना दे इस बात का कि आप एक सोसाइटी बनाएं, उस सोसाइटी की इतनी परसेंटेज, मसलन 50%, 40% पहले डेवलपमेंट करें, उसके बाद इसकी लॉन्चिंग करें, तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ सिक्योर हो सकता है उसमें। यहाँ अभी जो सिस्टम है, जो हमारे लाहौर में भी यहाँ और बाकी शहरों में भी होता है कि आप खाली ज़मीन है, इवन के कुछ फसलें जो है ना वो अभी ऑन ग्राउंड मौजूद होती हैं, तो उसकी फाइलें बिक रही होती मार्केट में। ये बात ठीक है, तो वो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप 40, 30 या 60% की एक रेशो LDA रखे कि जी आप इतनी डेवलपमेंट करके हैं। जैसे कि अभी उन्होंने एक काम किया हुआ है कि आप एक सोसाइटी बनाते हैं, उसमें मस्जिद लाजमी रखें, पार्क रखें, कब्रस्तान रखें। इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी छोटी सोसाइटीज नहीं रखती, बड़ी तो यकीन रखती है ना, तो वो छोटी सोसाइटीज नहीं रखती, नहीं अप्रूव करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर उसको बनाते नहीं है। हाँ। अब पहले ऑन ग्राउंड आप चीज़ों को मतलब ऑन ग्राउंड दिखाएं लोगों को, ताकि अभी हम अगर किसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं और कस्टमर को कहते हैं कि जी ये कल को यहाँ थीम पार्क बनना है, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज है, अमेनिटीज की बात करें, वो बननी है, लेकिन अगर वो कहे कि हमें विजिट कराएं, तो हम फसलें जाके विजिट करवा रहे होते हैं, वहां पर खड़े होकर हम बता रहे होते हैं कि वो जो जगह है वहां पर ये बनेगा और वो जो जगह है वहां पर ये बनेगा, हालांकि कुछ नहीं होता। अगर हम मतलब ये अथॉरिटीज कम से कम ये कर दें कि एक परसेंटेज तय कर ले कि आप ये मतलब चीजें वहां पर बनाएं पहले, और बाकी चीजें जो हैं वो मतलब आप वक्त के साथ भी बना सकते हैं। उसमें एक परसेंटेज, आखिरी बात ये है कि उसमें अगर आपने 10,000 प्लॉट दिया, वो रजिस्टर होकर यहां पर 10,000 प्लॉट बनना है, यहां पर आपने 50,000 प्लॉट दिया तो अब वो रजिस्टर होकर ये 50,000 प्लॉट ही होगा, और उसमें से एक परसेंटेज LD अपने पास रखे कि ये वाली परसेंटेज हमारे पास रहेगी जब तक आप ये अमेनिटीज दे नहीं देते। आपने एक मस्जिद की बात की है, आप 5% रिलीज कर दें उनके। आपने पार्क की बात की है कि ये बड़ा पार्क हम बना रहे हैं, आप 5% रिलीज कर दें। ये मैं एक आइडिया के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये डिबेटेबल बात है। जी, मैं मुनव्वर साहब आपकी कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है जो आपने कहा कि नहीं पर्सनल नहीं जी, मैं वैसे आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने कहा जी कि वो 7 लाख वाली जो फाइल है वो अभी भी 29 लाख रुपए की है। अगर इस तरह जाएं तो प्राइवेट सेक्टर आप हजारों उठा के देख सकते हैं, जिनमें 5 लाख का 7 लाख का प्लॉट बिका था, तो आज वो भी 60-70 लाख रुपए का है पोजेशन के बाद, अपना टाइम गुजारने के बाद। ठीक है जी, मैं वही बता रहा हूँ। आज आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये सबके साथ ही ऐसा होता है। फिर अगली बात जो आपने DHA की बात की ना, मैं आपको रिसेंटली बात बताता हूँ लास्ट वीक की। फेज 6 E ब्लॉक के अंदर एक प्लॉट है दूकनाल का, ठीक है, मैं नंबर नहीं कोट करता। वो प्लॉट लिया, उसे बेचने के लिए चले गए, पोजेशन दे दिया, साइट प्लान है। जब बेचने के लिए गए तो उन्होंने कहा ये सारी जगह ही लिटिगेशन में है, अगर आप बेचना चाहेंगे जो परचेजर है वो अंडरटेकिंग देगा कि कल किसी भी जगह आप हमें से शिफ्ट करते हैं तो उसे कबाहत नहीं होगी। ठीक है, पोजेशन दे दिया, पोजेशन लेटर आ गया, उसके बाद तो ये कबाहत नहीं बनती। DHA ने जब DHA के पास अंदर अप्रोच किया तो उन्होंने कहा भाईजान ये ऐसा ही है, अगर आपने बेचना है या तो परचेजर अंडरटेकिंग दे दे, हाँ अगर आप कहते हैं जी बेचना नहीं, इसे शिफ्ट कर दें, तो शिफ्ट करने के लिए अभी आपके 3 साल पूरे नहीं हुए। जब आपके 3 साल पूरे होंगे, 3 साल के बाद आपने आना है, उसके बाद हम देखेंगे इसे हमने चेंज करना है या क्या कर सकते हैं। बात यह है, और जहां तक बात अभी आप कर रहे थे, तो बात यह है कि जब 2003-4 में 9 प्रिज्म बिका तब भी फसलें थी। जब फेज 7 बिका, आप यकीन करें वहां पे जाया को नहीं करता था। ठीक है, फेज 6-7 लोगों को पता ही नहीं होता था क्या है। ठीक है, नहीं जबार साहब वो ये बात देखिए बात ये है, बात बेशक किया, बात देखे बात ये है, कोई भी देखे जो कोई भी प्राइवेट जी, मैं अब यही इसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी तो देखे कितने डिलीवर हुए हैं ना, हैंडओवर किए हैं ना, जबार भाई कितने हुए हैं बताइए। सर हम बात कर रहे हैं कि देखें अगर डिलीवर नहीं हो पाया ना, तो वो 20 लाख की चीज जो है वो 4 करोड़ की भी तो हो गई ना, बिक रही है यार। वो तबरी गुफ्तगू हो रही है, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हम और सिमत में निकल गए हैं तो बातें हर जगह होती हैं। DHA में भी होंगी, LDA में बेशुमार हैं। LDA एवरीवन कब बना था, कब पोजीशन मिला है। इशू ये है कि हम जो कर रहे हैं, हमने अपने एंड यूजर को कैसे सेव करना है, जी ये बात ठीक, और हमने अपने बच्चों के लिए अर्निंग कैसे करनी है। अपने बच्चों की अर्निंग के लिए एंड यूजर को नहीं मारना, हमें ये जम करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है
सारी प्राइवेट सेक्टर भी गलत नहीं करता, सारा डीएचए भी गलत नहीं होता, डीएचए में भी चंद केसेस हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये रेशियो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। यानी जब बाईबैक कर रहा होता है ना कोई डेवलपर, तो समझ लें कि उसने कुछ ज़्यादा मार्केट में फेंक दिया था, अब वो उस रेट को स्टेबल करने के लिए ये गेम कर रहा है। वो जो सट्टे का लफ्ज़ मियां साहब ने इस्तेमाल किया था, अब वो गेम बनाता है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है, फिर बैठ जाती है। अभी प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम पिछले दिनों उन्होंने कोशिश की थी और अब्बास साहब भी उसमें शामिल थे उस कोशिश में, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिला। एक बड़े सेक्टर का नाम ले रहा हूँ। तो चाहिए ये, हम सबको ये चाहिए कि हम अपने एंड यूज़र को सेव करने के लिए छोटी मोटी की बात चल जाती है सर। 3 साल के बाद अगर आप पोजीशन नहीं दे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि यार 4 ब्लॉकों में पोजीशन मिल गई है, मुझे भी मिल जाएगी साल बाद, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा और मेरी जो फाइल वैल्यू है वो भी बहुत डाउन नहीं जाएगी। लेकिन अगर 3 साल बाद मैं जाऊँ और वहाँ पर कच्ची सड़कें ही बनी हूँ, तो उसके बाद मेरा बर्दाश्त तो जवाब देगा ना, और मैं फिर जाके अपने रियल्टर से पूछूंगा भाईजान मेरी फाइल की बने। ये ठीक बात है, ठीक है ना। बेहतरीन। थोड़ा हमें भी इसमें एफर्ट करनी चाहिए और डेवलपर को मजबूर भी करना चाहिए और उससे कभी इस स्टेज पर ले आए कि भाईजान दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है कि हम नहीं पूछते। आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। बेसिकली ये जो हमारा इकट्ठ था या जो इस तरह की हमने एक मीटिंग अरेंज की या इस तरह का हमने एक स्टूडियो में इस तरह की गपशप की, मेन मकसद हमारा ये था कि दोस्त जो भी काम करें, देखें हमने रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना है और जब हम डीएचए की बात करते हैं तो एक ट्रस्ट की बात आ जाती है। जिस तरह बात हुई, कहीं पे डेवलपमेंट टाइम पे होगी, कहीं पे डेवलपमेंट टाइम पे नहीं होगी, कहीं पे बेल्टिंग लेट हो जाएगी, कहीं पे पोजीशन लेट हो जाएगा, लेकिन एट द एंड जो परचेजर होता है वो विन विन पोजीशन में होता है। वो क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि यहाँ का नेटवर्क रियल एस्टेट एजेंट्स का इतना बड़ा हो गया है कि आपकी जब रोटेशन होते होते उसका रेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि एंड ऑफ द डे जो कस्टमर होता है वो इन सेफ हैंड्स अपने आप को सिक्योर फील करता है। जिस तरह बात हो रही थी कि अगर डीएचए कोयटा 2 गुना माइनस आ गया है, डीएचए मुल्तान अगर माइनस आ गया है, डीएचए बहावलपुर अगर माइनस चल रहा है, लाहौर के कुछ पॉकेट्स हैं, इसके बावजूद एक एंड यूजर को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। तो दोस्तों कंपैरिजन कोई नहीं है, डीएचए अपनी जगह पे एक ब्रांड है, डीएचए में काम करके कम से कम एक डीलर को भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है और एट द सेम टाइम जो एंड यूजर है वो भी खुश होता है। मेन चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी अर्निंग की, डीलर्स ने अर्निंग की, वो हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए उन्होंने बड़ा एक मेजर रोल अदा किया। तो बस पॉजिटिव नेगेटिव एंगल हर जगह पे होते हैं, अच्छा बुरा काम हर जगह पे होता है। कुछ बातें हो सकता है डीएचए में भी हुई हो, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में इसकी परसेंटेज जरा ज्यादा थी। तो एज ए रियल एस्टेट एजेंट जो हमें करना चाहिए, वो जो मुनव्वर साहब ने बात की और भी दोस्तों ने बात की, वो ये है कि हमें कम से कम एक अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, अपने एंड यूजर की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, जिसने घर का प्लान किया हुआ है उनकी चीजों को सिक्योर करने के लिए इस तरह का नेगोशिएट करें। आप उनसे डॉक्यूमेंट्स देखें, आप उनके जमीन की गारंटी लें, आप देखें उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो डेवलपमेंट किस लेवल की करेगा। अगर ये सारी चीजें हम उनसे पूछ लेंगे, उनसे कर लेंगे, इन चीजों की इंक्वायरी कर लेंगे, तो बहुत हद तक हम अपने रिस्क को भी हलाल कर रहे होंगे। और जब आपकी नेक नीयति, मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि किसी भी काम में जब आपकी नेक नीयति शामिल हो जाती है तो अल्लाह ताला आपके साथ हो जाता है और उस चीज में भी बरकत होती है और एंड ऑफ द डे आपको पैसे भी आप कमा रहे होते हैं, एट द सेम टाइम आप सवाब भी कमा रहे होते हैं। क्योंकि अब्बास भाई जो एक बात कर रहे थे कि देखें जब आप किसी को घर देंगे, आप छत देंगे, तो आपकी अर्निंग के साथ साथ अल्लाह ताला आप उसमें बरकत भी डालेगा और उस बंदे को भी फायदा होगा। तो आज के लिए हम श्योर ये बड़ी एक फ्रूटफुल और बड़ी जबरदस्त डिबेट थी। हम श्योर सारे दोस्तों ने इससे बड़ा बेनिफिट लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम।